फ्रेंड्स, तो आज हम जो है एक वर्ड वाला सेशन और लेते हैं। एक में मैंने पढ़ाया था, एक चैप्टर मैंने इससे पहले लिया, उसमें भी मैंने रूट वर्ड को डिस्कस किया। इसमें हम और देखते हैं, रूट वर्ड से ही शब्दों को पढ़ेंगे हम। देखिए, वर्ड्स वाला जो सेक्शन है, जो जहां तक मैंने पहले भी बोला है, सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, एक तो ये एग्जाम्स में पूछे सबसे ज्यादा जाते हैं। दूसरा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये होती है, क्योंकि एक इमारत में ईंटें अगर ना हो तो इमारत नहीं बन पाती। मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात। और ये वर्ड जो होते हैं वो उसमें ईंटों का ही काम करते हैं। तो देखना है हमें, वर्ड सबसे ज्यादा बढ़ाने हैं धीरे धीरे, और कुछ ट्रिक्स से, कुछ रूट से अगर हम इन्हें सीखें तो ये थोड़े इजी हो जाते हैं। तो मैं प्रयास करूंगा ये थोड़े सरल किए जाए, इजी बनाए जाए आपको। और रूट से, यानी रूट का मतलब है एक जड़, उस तरीके से हम सीख जाएं जिससे बहुत सारे वर्ड्स बनते हो। एक जानकारी के लिए मैं आपको बात बता दूं, इंग्लिश लैंग्वेज से पहले लैटिन लैंग्वेज थी, और उस लैटिन लैंग्वेज से ही बहुत सारे वर्ड्स बने हैं अंग्रेजी में। आज भी हम देखते हैं बायोलॉजी वर्ड, तो हमारे सर पढ़ाते हैं कि ये वर्ड बायोलॉजी लैटिन भाषा से लिया गया है। तो ये रूट जो होते हैं वो ऐसे ही हैं, कुछ लैटिन होते हैं अधिकतर, उनसे ये इंग्लिश के जो वर्ड है वो क्रिएट होते हैं। क्या इनके मतलब है, एक एक करके आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलिए यही लेते हैं, यू, जो लिखा हुआ है आपके सामने, यू, ई यू, इसका मतलब अच्छे से होता है। जहां कहीं ये लिखा हो किसी शब्द में, किसी वर्ड में, अगर आपको ये ई यू मिल जाए तो समझ लीजिएगा उसका मतलब है अच्छा, गुड, इंग्लिश में बोले तो। अब देखिए, जैसे पहला हमारे सामने वर्ड लिखा हुआ यूलॉजी, यूलॉजी, तो यू का मतलब किससे हुआ, अच्छे से। और लॉजी, आप पहले बायोलॉजी सर्च तो पढ़ते हैं आप, यूलॉजी का मतलब क्या हो गया, अच्छे शब्द, या प्रशंसा भी कह सकते हो उसको, हिंदी में बोल सकते हैं प्रशंसा। ये वन वर्ड में भी आपसे पूछे जाते हैं, या आपसे एंटोनिम सिनोनिम्स में भी रखे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ यू आएगा वहां मतलब अच्छे से होगा। यूलॉजी का मतलब अच्छे शब्द बोलना, प्रशंसा करना किसी की। ये वर्ड यूफेमिज्म, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है, यूफेमिज्म। तो यूफेमिज्म का मतलब क्या होता है, यूफेमिज्म का मतलब अच्छा भाषण देना, यूफेमिज्म। अब दूसरे शब्दों में हम बोले तो थोड़ा सा देखिएगा, ये लिटरेचर में भी पूछा जाता है और लैंग्वेज में भी आता है। यूफेमिज्म का मतलब होता है अच्छे शब्दों से हम किसी बात, नेगेटिव बात को एक्सप्रेस कर दें, यानी ये फिगर ऑफ स्पीच में भी आता है यूफेमिज्म। तो ध्यान रखिएगा, जब हम शब्द अच्छे से यूज करते हैं और हम किसी की बुराई भी कर दें और शब्द भी अच्छे बोल जाएं, वह कहलाता है यूफेमिज्म। उदाहरण के लिए जैसे मैं कहना चाह रहा हूं, मैंने डायरेक्ट किसी व्यक्ति से नहीं कहा कि तुम मोटे हो, तो डायरेक्ट नहीं बोला हमने बल्कि उसको अच्छे शब्दों में बोला तुम थोड़े हेल्थी हो। तो हेल्थी जो हमने वर्ड बोला, उससे हमने सही शब्दों में हमने उसका जो कहना था वो कह दिया। तो शब्द अच्छे यूज करें, वर्ड अच्छे यूज करें, और उसके बारे में कुछ नेगेटिव बोले, दैट इज कॉल्ड यूफेमिज्म। तो ये लिटरेचर में भी याद रखना, यू का मतलब अच्छे शब्दों, अच्छे शब्द का। अब अगला आ जाता है यूफोनी। तो छात्रों ध्यान रखिएगा, यू का मतलब किससे हुआ, अच्छे से। और आगे आप रूट में पढ़ेंगे, फोन का मतलब किससे होता है, फोन का मतलब साउंड या आवाज से होता है। तो देखिएगा, अब जैसे टेलीफोन, टेली का मतलब दूर से होता है, दूर से आने वाला साउंड टेलीफोन कहलाता है। तो फोन कहीं पर भी आ जाएगा, इसका मतलब दूर से ही होगा, आवाज से होगा। तो यूफोनी का मतलब क्या हुआ, अच्छी आवाज, जो आपके कानों के लिए अच्छी लगती है, दैट इज कॉल्ड यूफोनी। अगला वर्ड आगे यूथेनेसिया। ये वर्ड बहुत ध्यान रखना है छात्रों, ये यूथेनेसिया बहुत पूछा जाता है। यदि आप किसी बुक में जाएंगे तो आपको मिलेगा ये। यूथेनेसिया का मतलब होता है अच्छी मृत्यु, यानी इच्छा मृत्यु। कोई व्यक्ति जो बहुत दर्द से पीड़ित है, कोई ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो सकती, इलाज बीमारी, और उसको मान लीजिए एक मौत, इच्छा मृत्यु दे दी जाए, तो वो क्या कहलाता है, यूथेनेसिया कहलाता है। तो ये ध्यान रखें, ये वर्ड काफी पूछा जाए। यू का मतलब अच्छा। तो यहाँ ऐसी मौत, अच्छी मौत। अच्छी मौत कैसी होती है, कोई बहुत दिक्कत में है और उसको उससे दिक्कत से छुटकारा मिल जाए, तो दैट इज कॉल्ड यूथेनेसिया। अगला यूरेकिया, यूरेका। अब यू का मतलब अच्छे से हो गया। अब यूरेका, इस पूरे वर्ड का मतलब होता है कुछ अच्छा मिल जाना, पा लेना। यूरेका मतलब कुछ पा लेना और अच्छा पा लेना, दैट इज कॉल्ड यूरेका। अगला आखिरी वर्ड है हमारे पास इसी सीरीज का, वो है यूफोरिया। यूफोरिया भी आपका लिटरेचर में दिया है, तो ध्यान रखिए। लेकिन हालांकि मैं इस समय ग्रामर के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो यूफोरिया भी एक फिगर ऑफ स्पीच में आता है। ध्यान रखिएगा, खुशी, कुछ प्लेजर जब हम बात करें तो दैट इज कॉल्ड यूफोरिया। और भी सीरीज के वर्ड्स हैं, लेकिन ज्यादा आने वाले वर्ड्स जो हैं वो इसमें यूफेमिज्म है, जो यूफोनी है, यूथेनेसिया है, ये सब ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो ज्यादा आने वाले शब्द हैं वो मैंने इसमें ज्यादा रखे हैं। और भी हैं, जैसे यूरोप भी वर्ड इसी से बना है, और भी आपको शब्द मिलेंगे तो इस सीरीज में है वो है। तो ध्यान रखना, जहां कहीं ये ई यू यानी यू वर्ड आ जाए, इसका मतलब अच्छे से होगा। और भी इससे शब्द बनते हैं, इलॉजी, प्रशंसा, यूफेमिज्म, अच्छे शब्दों से किसी की तरफ बुराई करना, यूफोनी, अच्छा भाषण, यूथेनेसिया, अच्छी मौत, यूरेका, अच्छा कुछ पा लेना, यूफोरिया, प्लेजर, खुशी। अब देखिएगा, दूसरा हमारा ये पहले वाले उसमें लिखा हुआ एक वर्ड है बेनिन।
अब बेने शब्द का मतलब किससे होता है, जहां ध्यान रखिए बेने शब्द हो या बी एन बेन लिखा हो, दैट मीन्स समथिंग गुड, इसका मतलब भी अच्छे से ही होगा, इसका मतलब भी गुड से होगा। अब देखिए जैसे पहला ही शब्द आप हम खूब सुनते हैं बेनिफिट, आपको समझाने के लिए इजी वर्ड मैंने चुना है पहले। बेनिफिट का मतलब किससे होता है, कहते हैं बेनिफिट फायदा नहीं है, कोई लाभ हिंदी में बोले तो बेने का मतलब किससे हुआ, अच्छे से। अब इसी से वर्ड बन गया लाभ या फायदा। अब देखिए अगला है बेनिफिशियल, लाभदायक। और देखिए बेनिफैक्टर, ये वर्ड ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड बन जाता है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कई एग्जाम्स में आ चुका है। तो बेनिफैक्टर का मतलब होता है शुभचिंतक, बेने का मतलब अच्छे से, तो जो हमारे बारे में अच्छा सोचे, जो हमारे लिए प्रे करे, विल करे, शुभचिंतक, दैट इज कॉल्ड बेनिफैक्टर। नेक्स्ट वर्ड है बेनेडिक्ट। अब देखिएगा बेने का मतलब किससे हुआ, अच्छे से, और डिक्ट जहां पर आ जाएगा इसका मतलब होगा शब्दों से, जैसे डिक्शनरी आप आगे आगे पढ़ेंगे कि डिक्ट क्या होता है, डिक्टेटर। तो बेनेडिक्ट का मतलब क्या है, अच्छे शब्दों का यूज करना, यानी दुआ करना, प्रार्थना करना किसी व्यक्ति के लिए, बेनेडिक्ट कहलाता है। ये भी आ जाता है, पोएम भी है एक बेनेडिक्ट, बेनेडिक्शन। अगला है बेनिफाइश, ये वर्ड का मतलब धर्म प्रति, ज्यादा तो नहीं पूछा जाता लेकिन सीरीज में था तो मैंने बता दिया आपको। लेकिन लास्ट वाला वर्ड फिर बहुत ज्यादा आता है, ये बेनेवोलेंट। बेनेवोलेंट का मतलब किससे होता है, दयालु, जो व्यक्ति अच्छी सोच रखता है, दया भाव रखता है, दैट इज कॉल्ड बेनेवोलेंट। तो ध्यान रखें बेने का मतलब किससे हुआ, अच्छे से, बेनिफिट लाभ, बेनिफिशियल लाभदायक, उसी से बना। बेनिफैक्टर ये वर्ड ज्यादा आता है, ध्यान रखना है, शुभचिंतक। अगला आ जाता है बेनेडिक्ट, अच्छे शब्द या दुआ आदि, बेनिफाइस धर्मव्रती, और अगला बेनेवोलेंट, लास्ट वाला वर्ड जो है ध्यान रखना है इसको, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो बेनेवोलेंट का मतलब दयालु, कोई दयालु व्यक्ति को बेनेवोलेंट बोला जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अगला आता है लास्ट इसी क्रम में जो हमारे पास वर्ड है वो है ये नेट, NAT, नेट। अब नेट का मतलब किससे होता है, जन्म से, इसका मतलब है ये रिलेट करता है जन्म से, बर्थ से, दूसरे शब्दों में हम बोले तो देखिए अब पहला वर्ड इसी सीरीज में आता है नेटल। नेटल का मतलब क्या होता है, जन्मजात, ये वर्ड भी आ चुका है एग्जाम्स में, कई बार पूछा गया है। जन्मजात, ये सॉरी जन्म का, जो जन्म से रिलेट करता हो वो नेटल कहलाता है। अब अगला वर्ड आ जाता है प्री नेटल। ध्यान रखिएगा छात्रों, जहां कहीं ये वर्ड आता है प्री, इसका मतलब पहले से होता है। प्री जैसे प्रीव्यू, फोटो आप मोबाइल में देखते हैं तो प्री। अब प्रीलिम्स आता है, अब जैसे यूपीएससी एग्जाम्स में हम बात करते हैं प्रीलिम्स की, जब कोई भी वर्ड कहीं पर भी आ जाए प्री, इस प्री का मतलब होता है पहले से। तो अब देखिएगा, अब इस नेटल में प्री और जोड़ दिया हमने, तो नेटल का मतलब जन्म और प्री का मतलब पहले। अब प्री नेटल दोनों को मिला दें तो जन्म से पहले, जन्म से पूर्व, एक ही बात हो गई। अगला होता है हमारे पास जो वर्ड है पोस्ट नेटल। अब देखिएगा पोस्ट वर्ड का मतलब किससे होता है, बाद से होता है। जहां ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी ये पोस्ट लिखा हुआ है इसका मतलब बाद से होगा। जैसे पोस्टमार्टम, डेथ, मॉर्टम मतलब डेथ, मौत के बाद जो बॉडी का निरीक्षण किया, पोस्टमार्टम। ये और भी है पोस्ट मेरिडियम, जो मोबाइल में आता है आपके टाइम के साथ, तो दोपहर के बाद को बोलते हैं। तो पोस्ट का मतलब बाद से होता है, प्री का मतलब पहले से होता है। तो पोस्ट नेटल का मतलब क्या है, जन्म के बाद, सीधी सी बात है, पोस्ट बोले तो बाद में, और नेटल मतलब जन्म, तो जन्म के बाद को क्या बोलेंगे, पोस्टनेटल। अगला वर्ड है नियोनेटल। तो अब जो नियो वर्ड है इसका मतलब नए से होता है, कहीं NEO आ जाए ये, तो इसको ध्यान रखिएगा, आगे मैं अभी चर्चा करूंगा अगले चैप्टर में, ये भी आ जाएगा इस क्रम में। तो नियो का मतलब नए से होता है, जैसे न्यू क्लासिक्स एक एज था, और आप पढ़ेंगे आगे न्यूलॉजी है, न्यूलॉजी का मतलब नए शब्दों का यूज करना, आप आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आ गए न्यूनेटल, तो नवजात हो जाएगा, न्यू का मतलब नए से, तो नवजात जिसका अभी भी जन्म हुआ है उसको न्यूनेटल कहेंगे। अगला आ जाएगा इनेट, ये वर्ड भी पूछा गया है, तो ये जन्मजात, जन्म से, इन और जुड़ा हुआ है इसमें, तो ध्यान रखिएगा इनेट मतलब जन्मजात। नेटिव, नेटिव का मतलब क्या है, निवासी, जहां जन्म लिया हो उसने उसी को नेटिव कहते हैं। NAT जहां कहीं आएगा उसका मतलब जन्म से होगा। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिया है, तो यहाँ जिसका जन्म हुआ उसी को मूल निवासी कहते हैं। और इसी से वर्ड बना नेशनल, आप देखेंगे आगे बढ़े, नेशनल वर्ड भी इसी से बना हुआ है। और भी वर्ड्स हैं इस सीरीज के, जैसे एक नेव वर्ड आता है वो भी इसी से बना हुआ है, लेकिन जो ज्यादा पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, कोशिश की है कम टाइम में बता दिया है। तो ध्यान ये रखना है, जहां कहीं ये नेट NAT आ जाए, नेट, दैट मीन्स ये जन्म से रिलेट करता है। आगे जैसे जोड़ लीजिए, अब दो शब्दों को हमें याद, अभी आप थोड़ा आपको हार्ड लग रहा है, आप थोड़ा रूट और पढ़ लेंगे और इजी हो जाएगा। एक टाइम आएगा जब आपको पोस्ट का मतलब भी पता होगा, आगे जब रूट पढ़ेंगे पोस्ट का मतलब भी पता होगा, पोस्ट का मतलब बाद में, और नेटल का मतलब भी पता है। अब दोनों वर्ड जुड़ जाएं तो आप आसानी से उत्तर दे सकते हैं। पोस्ट मतलब बाद में, नेटल मतलब जन्म, तो जो जन्म के बाद हो वही पोस्ट नेटल, तो जन्म के बाद इसका अर्थ निकल आएगा। तो ये वन वर्ड में ज्यादा पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा, और एंटोनिम्स में भी आ जाते हैं। वर्ड्स को इस तरीके से याद करना है। अब हम अगले चैप्टर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।